पुलिस विभाग को शासकीय कार्यों के लिए PHQ से मत प्राप्त होता है ताकि छोटे मोटे काम, मेंटेनेंस के काम बिना रुकावट के सुचारू रूप से चल सके। इनमें शहर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके रखरखाव की राशि भी शामिल होती है। लेकिन एक मामला सामने आया है जिसमें पुलिस विभाग के इस मद में ही अनियमितताएं पाई गई है। 1000 रुपये के काम के 15,000 रुपये के बिल लगाए गए हैं और ऐसे लगभग 4 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसको लेकर SP राहुल कुमार ने पुलिस विभाग के बड़े बाबू महेश परिहार और शाखा प्रभारी अमर गड़े को तत्काल निलंबित कर दिया है। SP राहुल कुमार ने बताया कि हमारे पास PHQ से मद आता है, जिसकी पूरी राशि निकालने के बाद 2 दिन पहले जब चेक किया गया तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई। 1000 रुपये की परचेसिंग की जगह 15,000 रुपये का बिल लगाया गया है, जिसको लेकर शाखा प्रभारी और बड़े बाबू को निलंबित कर दिया गया और इसकी जांच एडिशनल SP को सौंपी गई है। 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट दी जाए किस तरह से अनियमितताएं की गई है, क्या कारण रहा है, उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। SP ऑफिस में जो मद में पैसा आता है मशीन उपकरण की रखरखाव के लिए, जो हमारे पूरे शहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो उसकी रखरखाव के लिए जो है PHQ से बात करके कुछ पैसा मद में मंगाया गया था। और जब वो पैसा पूरा निकल गया तो उसके बाद में कल जब 2 दिन पहले जब चेक किया गया तो उसके अंदर अनियमितता पाई गई, जिसके अंदर जो है वो 1000-2000 के सामान परचेसिंग पे 15,000 का बिल लगा हुआ है। तो उसको डिटेल में जब चेक किया गया तो ऐसे 1 नहीं 2 से 3-4 बिल जो है वो अनियमित पाए जाने पे संबंधित जो बड़े बाबू है महेश परिहार और साथ साथ में जो शाखा प्रभारी है अमर ओरे, उन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और उसके संबंध में जांच जो है वो एडिशनल SP को दे दी गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी बिल वगैरह लगे हुए हैं वो सारे बिलों का सत्यापन करके और डिटेल सत्यापन करें, ताकि उसके अंदर क्या काम हुआ है एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर या किसी दूसरे कारीगर को बुला के उसको भी चेक कराए कि क्या एक्चुअल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तह तक जाके और उसकी पूछताछ करके और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बताया गया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुरहानपुर में जगह जगह योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पार्टी के निर्देश पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योगाचार्य श्रीमती राजेश्वरी भट्ट और कुमारी आचार्य कुलम हरिद्वार से अनुष्का प्रजापति द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, पूर्व महापौर अनिल भोसले, जगदीश कपूर सहित पार्टी के कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि योग आज ज़रूरत बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को दुनिया तक पहुंचाया है। पार्टी के आदेश पर सभी सांसदों द्वारा अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते मेरे द्वारा भी बुरहानपुर जिले में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 21 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिवस को विशेष रूप से चुनने का काम किया है। योग तो हमारे देश की पुरानी परंपरा है, पुरानी पद्धति है, लेकिन इस योग को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और योग से निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़ाव होता है और मन मस्तिष्क जो हमारे शरीर में पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई हमारा धन खर्च होता है और योग करने से निश्चित रूप से शरीर में जितनी पीड़ाएं होती है वो सारी पीड़ाएं दूर होती है। हमने देखा है कि योग के माध्यम से कई प्रकार के लोगों को जो भी पीड़ाएं थी, किसी को पीठ का दर्द होता था, किसी को पेट का होता था, किसी को सर का दर्द होता था, ये सारे बीमारियों को योग के माध्यम से दूर करने का काम किया है। और आज के इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक एक व्यक्ति को योग से जोड़ने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। और आज इसी के तहत योग तो पूरे सरकारी कार्यक्रम में होता है, लेकिन हमारे पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सभी सांसदों से भी, सभी जनप्रतिनिधियों और सभी पदाधिकारियों से भी आह्वान किया था कि हमारे स्तर से इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। और उसी के तहत आज हमारे यहाँ गणेश हाई स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें सभी शहर के हमारे गणमान्य लोग और जनता यहाँ आकर इस योग दिवस का लाभ लिया है। हमारी तरफ से सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
भगवान जगन्नाथ का रथ बुरहानपुर के जगन्नाथ मंदिर इतवारा से निकाला गया, जो इतवारा क्षेत्र में भ्रमण कर जगन्नाथ मंदिर पर पहुंचा। इस दौरान जगह जगह भगवान जगन्नाथ के रथ का स्वागत किया गया, आरती और पुष्प वर्षा की गई। सभी ने भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन किए और देश, दुनिया और शहर की समृद्धि की कामना की। समाजजन के अनुसार हर युग का एक धाम होता है, इसी तरह कलयुग का धाम जगन्नाथ धाम है। कलयुग के देवता श्री जगन्नाथ भगवान है। इस युग में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को रथ यात्रा के माध्यम से भगवान खुद भक्तों के हाल जानने और सनातन धर्म की स्थापना के लिए भ्रमण पर निकलते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर आज भारत देश के साथ दुनिया भर के देशों में आयोजित हुआ। उसी कड़ी में बुरहानपुर जिले की आकृति योगा महिला मंडल ने भी योग दिवस पर सामूहिक योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संचालिका प्रणोति सोनी ने कहा, भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर योग मानव शरीर की एक ऐसी ज़रूरत है जिसके अभ्यास के हज़ारों फायदे हैं। योग दिवस के अवसर पर मेरी सभी से अपील है कि जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। बुरहानपुर इच्छापुर की युवा शक्ति संगठन और एकलव्य एजुकेशन एकेडमी शाहपुर के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इच्छापुर में मेगा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज तारवाला, पूर्व निगम अध्यक्ष शामिल हुए। श्री तारवाला द्वारा मैराथन दौड़ को केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये मैराथन दौड़ इच्छापुर रोड से शुरू होकर मां इच्छा देवी मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। श्री मनोज तारवाला ने कहा कि ये देखकर मुझे बहुत ही प्रशंसा हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे देश में ऐसे कई महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने छोटे छोटे शहरों और गाँव से निकलकर देश का नाम रोशन किया है और आज दुनिया भर में भारत देश का नेतृत्व कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में समितियों के आनंद वाग, मोहन पाटिल, शेख रईस, शेख असलम मेंबर, आशिक बागवान, मोहन चौधरी, शुभम चौधरी, योगेश मेंबर, मुख्तार बागवान सभी सम्मानित सदस्य शामिल हुए।